एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय शंभू शरण बाबू एवं हमारे सचिव महोदय मंचासीन, हमारे सीनियर एवं हमारे मेंबर लोग और इस सभा स्थल में हमारे सभी अधिवक्तागण भाइयों एवं बहनों, आज अभिनंदन के लिए हम लोग को बुलाया गया था, लेकिन ये अभिनंदन के पात्र लखीसराय के अधिवक्ता हैं, पूरे सूबे बिहार के अधिवक्ता हैं। ये अभिनंदन के पात्र आप लोग खुद हैं, चूंकि आज हम लोग बूंदे बूंदे करके जहां भी 10, 20, 50 कर करके पूरे बिहार से हम लोग को मत प्राप्त हुआ। आज हम लोग बार काउंसिल में जा करके बैठे हुए हैं, तो इस एक अभिनंदन के पात्र आप लोग हैं। जहां तक बहुत सारी समस्याओं, आज तो अभिनंदन का बात है, लेकिन समस्या हमको लगता है कि लगभग हम भी आज 10 साल से गया बार एसोसिएशन में सचिव के पद पर हैं, बार काउंसिल में भी 7-6 बरस पहले रहे, इधर हम लोग हो गए। रामचरित्र बाबू भी 12-13 साल सेक्रेटरी, जहां तक हमको याद है बातचीत के क्रम में कहते थे कि हम भी रहे हैं। उपाध्याय सर जी आज भी हैं, अध्यक्ष महोदय हैं वहाँ। सारे लोग समस्या से वाकिफ हैं, हर जगह से सुधार की आवश्यकता है। पूरे बिहार से एक अधिवक्ता कोई बंधु अभी बोले थे कि 5 रुपया था, 15 रुपया हो गया, 25 रुपया हो गया, लेकिन आज उतना ही का उतना ही पैसा 7 लाख 7.5 लाख मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? तो हम महसूस करते हैं कि इसमें लोकल स्तर पर भी सुधार की आवश्यकता है। अब लोकल स्तर पर कैसे हम सुधार कर सकते हैं? मान लिया जाए गया में रजिस्टर पर अभी 4000 मेंबर है, हमारे यहाँ रजिस्टर पर 4000 मेंबर है, लेकिन पर डे आने वाले, रोज नित्य दिन कचहरी आने वाले 1000-1200 अधिवक्ता है। लेकिन जब देखते हैं कि डेथ होता है, तो जो हम लोग के यहाँ का मेंबरशिप का रजिस्टर है, उनका सूचना मिला, हम लोग के यहाँ आवेदन आ गया, शोक सभा हो गया बार से जो 1 लाख रुपया मिलना है वो मिल गया उनको, प्लस अब वो आ गया ट्रस्टी के भी लेकर के। अगर हम रोकने का प्रयास किए तो जिस समुदाय से वो आते थे अधिवक्ता का, जो घर वो कर रहे हैं ठेकेदारी, वो कर रहे हैं भट्टादारी, वो कर रहे हैं दुकान खोले हुए हैं, और वहां ट्रस्टी के मेंबर भी बने हुए। तो इसका सुधार लोकल स्तर पर भी सुधार की आवश्यकता है। वैसे अधिवक्ता जो यहाँ रोज नित्य दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए वेलफेयर, अगर उनकी जिनका डेथ होता है उस दरमियान में, तो रिकमेंड हो जाए लोकल स्तर से। लेकिन यहाँ के जो कार्यकारी होंगे, सेक्रेटरी साहब, सचिव, प्रेसिडेंट साहब या जो कार्यकारी के जो भी सदस्य हैं, कोई ना कोई उनको प्रेशर के बाद रिकमेंडेशन कर करके, तो देखते हैं कि नन प्रैक्टिशनर को भी साल में 4 से 5 नन प्रैक्टिशनर का हर जिला में उनको डेथ क्लेम मिल जाता है, मेडिकल क्लेम मिल जाता है। तो इसको भी हम लोग को सुधार की आवश्यकता है, चूंकि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको ठेकेदारी और भट्टादारी और दुकानदारी से आपको 1 रुपया भी देने नहीं आ रहे। आप अपने पैसा में बांटने के लिए प्रयास रहते हैं कि ना भाई रिकमेंड कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। जिनके जात से, जिनके समुदाय से वो अधिवक्ता का निधन हो गया, जो वर्षों से यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, और 5 आदमी आ जाएंगे सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के चेम्बर में, रिकमेंड कर दीजिए, आपको क्या जाता है, नहीं कीजिएगा, अच्छा अगला चुनाव में आपको बता देंगे, यही आवाज आता है। तो इसको भी हम लोग को रोकने की आवश्यकता है। लोकल स्तर पर जब सुधार होगा, जब आप यहाँ से नॉन प्रैक्टिशनर के रिकमेंडेशन करके भेज दिए, तो ट्रस्टी वाले क्या जान रहे हैं? वो तो देख रहे हैं कि नहीं, लखीसराय के सेक्रेटरी साहब, गया के सेक्रेटरी साहब या पुराने जगह के सेक्रेटरी साहब रिकमेंड किए होंगे, या कन्वेनर जो बिजनेस के कन्वेनर बनते हैं ट्रस्टी के, वो रिकमेंड किए होंगे, तो जरूर सही होगा, उसके आधार पर उनको भी मिल जाता। लेकिन आपको कभी देने नहीं आएगा। जो ठेकेदारी भट्टादारी कर रहा है, तो आपको कभी आया एसोसिएशन में कि भाई हम बहुत कमा रहे हैं, आप लोग तो वकील लोग बहुत कम कमा रहे हैं, हम तो ठेकेदारी भट्टादारी में बहुत कमा रहे हैं, तो कभी देने नहीं आपको आएगा।
तो हम लोग को लोकल स्तर पर भी सुधार की आवश्यकता है। और जितना सारी समस्याएं आप लोग बोल रहे हैं सबसे हम लोग भी अवगत हैं और उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जहां तक भवन के बारे में बताया कि रमाकांत शर्मा बार काउंसिल के द्वारा हम लोग उनको मनोनीत कर करके और रीट फाइल किया गया, तो रीट में ऑर्डर हो गया है कि पूरे बिहार में सूबे के कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं रहेगा जहां भवन नहीं बनेगा। धीरे धीरे 35-36 जगह काम भी लग चुका है। भवन का अब चिंता हम लोग को नहीं रहा। अब हम लोग पूरा हाल फिलहाल डिस्कशन हुआ था, हम लोग 4 मेंबर हैं कि ट्रस्टी पर भी अब हम लोग PIL फाइल करेंगे। ट्रस्टी में हम लोग को अधिकार नहीं रहता है। बार काउंसिल के 2 सदस्य मनोनीत होते हैं कि जो भी पैसा आप लोग 25 रुपया का टिकट जाता है वो सरकार के खाता में जाता है, ट्रस्टी के खाता में जाता है। बार काउंसिल को उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। बार काउंसिल के मात्र 2 सदस्य उसमें मनोनीत होकर के जाते हैं। जब बहुमत की बात आता है तो 6 हो जाते हैं सरकार के और बार काउंसिल वाले 2 रह जाते हैं। उसमें ट्रस्टी में प्रावधान है कि जितना पैसा एसोसिएशन से, पूरे बिहार के एसोसिएशन से जाएगा, सरकार को भी उनको देना था, लेकिन आज तक उस रूल का पालन सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो हम लोग को लड़ने की आवश्यकता सरकार से है। सरकार से भी हम लोग लड़ेंगे, तभी ट्रस्टी का कुछ और कल्याण होगा, हम लोग को भी कुछ कल्याण होगा। पेंशन की जहां तक बात है, तो पेंशन में प्रावधान किया गया था कि बिहार बार काउंसिल का जो जर्नल होता है, बिहार बार काउंसिल का जर्नल लेना था, लेकिन हम लोग भी दुर्भाग्यवश जर्नल कमेटी में हम लोग थे, तो देखा गया कि डंप हो गया था। कम से कम 8 से 10 ट्रक BBCJ किताब पूरे बिहार में हमको लगता है कि मुश्किल से 100 से 150 प्रति बिकता होगा। पूरे बिहार में 100 से 150-200 प्रति, इससे ज़्यादा लोग नहीं परचेज कर पाते हैं। नियम बना था कि BBCJ का आपको लाइफ मेंबर बन जाना है। पेंशन के लिए जब चालू किया गया था कि भाई पेंशन आखिर चलेगा कहाँ से, सरकार कुछ हम लोग को दे नहीं रहा है, तो पेंशन तो चलना चाहिए। तो जो भी होगा तो था कि BBCJ से हाजिरी फॉर्म से 5%, हम ही कह रहे हैं कि गया बार से हम मुश्किल से दिए होंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये आज 10 वर्ष। तो हर जगह से लोग 5% भी उसका शेयर नहीं गया। हम लोग अपना सादा पेज पर भी पैरवी करते रहे। योजना तो बनाना था, बार काउंसिल ने योजना बनाया कि पेंशन ऐसे ऐसे चलेगा, हाजिरी फॉर्म से 5% प्लस 11,000 BBCJ का मेंबर बन जाइए, लाइफ मेंबर बन जाइए, सालाना आप परचेज कीजिए।